on the sides CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C. Prove that AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square। तो सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ट्रायंगल ABC, जिसमें एंगल C 90 डिग्री का है। तो ये ABC ट्रायंगल है, तो इसका नेम लिख लेते हैं ABC। और एंगल C 90 डिग्री का है यहाँ पर, तो ये एंगल C 90 डिग्री का। और हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं D एंड E साइड CA और CB पर। पॉइंट D हमें CA साइड पर दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे D। और E पॉइंट हमें CB पर दिया गया है, CB पर हमें E पॉइंट दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे E। ये हमें गिवन है। तो हमें प्रूव करना है AE स्क्वेयर प्लस BD स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस DE स्क्वेयर। तो टू प्रूव में इसे लिखेंगे AE स्क्वेयर प्लस BD स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस DE स्क्वेयर। ये हमें प्रूव करना है। देखिए टू प्रूव में हमें चाहिए AE स्क्वेयर, तो हम यहाँ पर A और E को ज्वाइन करेंगे। और फिर हमें चाहिए BD स्क्वेयर, तो B और D को ज्वाइन करना है। और फिर चाहिए हमें इक्वल में AB स्क्वेयर, AB साइड यहाँ पर ऑलरेडी है हमारे पास। और फिर चाहिए हमें DE स्क्वेयर, तो हम D और E को ज्वाइन करेंगे। अब देखिए AE स्क्वेयर हमें कहाँ मिलेगा, AE हमें ट्रायंगल ACE में मिलेगा। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि C 90 डिग्री का एंगल है। इसी तरह से BD हमें कहाँ पर मिलेगा, BDC ट्रायंगल में। और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ भी C एंगल 90 डिग्री का है। इसी तरह से हमें AB कहाँ मिलेगा, ABC ट्रायंगल में। और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर भी C 90 डिग्री का है। और DE हमें मिलेगा DCE ट्रायंगल में। और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ भी C एंगल 90 डिग्री का है। और ये सभी साइडों का स्क्वायर चाहिए हमें। तो अब हम इन सभी ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सभी राइट एंगल ट्रायंगल हैं। तो सबसे पहले AE स्क्वायर फाइंड करेंगे। AE के लिए ट्रायंगल लेंगे ACE ट्रायंगल। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ACE में एंगल C 90 डिग्री का है, ये हमें गिवन है, तो यहाँ पर लिख देंगे गिवन। तो ACE ट्रायंगल में अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। एंगल C के अपोजिट, यानी कि 90 डिग्री एंगल के अपोजिट AE साइड यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है, तो इसे लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस यहाँ पर है AC, तो AC का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस परपेंडिकुलर यहाँ पर है CE, तो यहाँ आ जाएगा CE का स्क्वायर। इसे 1 इक्वेशन देंगे और यहाँ पर इसका रीजन बताएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें चाहिए टू प्रूव में, देखिए AE स्क्वायर के बाद BD स्क्वायर। तो BD स्क्वायर हम कहाँ से फाइंड करेंगे, ट्रायंगल BDC में। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BDC, और इसमें भी एंगल C 90 डिग्री का है। BDC ट्रायंगल में एंगल C 90 डिग्री का है, ये हमें गिवन है, तो यहाँ लिख लेते हैं ये हमें गिवन है। तो ट्रायंगल BDC राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल C के अपोजिट वाली साइड BD यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, BD स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू में बेस हमारा है यहाँ पर CD का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यहाँ पर है BC, तो यहाँ पर लिख देंगे BC का स्क्वायर। और ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। रीजन बताएंगे यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम। टू प्रूव में देखिए इज इक्वल टू में हमें चाहिए AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर कहाँ से फाइंड करेंगे, ये ट्रायंगल रहेगी ABC ट्रायंगल, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। और यहाँ भी एंगल C जो है वो 90 डिग्री का है, और ये हमें गिवन है। तो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज AB यहाँ पर, तो लिखेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू बेस यहाँ पर रहेगा AC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यहाँ पर आ जाएगा BC, तो ये BC का स्क्वायर। और ये हमारी थर्ड इक्वेशन। और यहाँ पर रीजन बताएंगे, पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया है। तो अब हमें चाहिए DE का स्क्वायर, तो DE हमें कहाँ मिलेगा, ट्रायंगल DCE में, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल
DCE, और यहाँ पर भी एंगल C कितने का है, 90 डिग्री का। तो अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड ये DE क्या है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज, तो हम इसका स्क्वायर लिखेंगे DE स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस यहाँ पर रहेगा CD, तो यहाँ लिखेंगे CD का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यहाँ पर है CE, तो ये आ जाएगा CE का स्क्वायर। रीजन यहाँ पर लिख देंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम, और इसे इक्वेशन नंबर देंगे 4। अब देखिए टू प्रूव में हमें चाहिए AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। देखिए ये रहा हमारा AE स्क्वायर और ये रहा BD स्क्वायर, तो हम इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो हमारे पास आ जाएगा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया है, तो AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू में हमारे पास आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, प्लस CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमने इक्वेशन 1 और 2 को तो यहाँ पर यूज कर लिया है। तो अब हम यहाँ से कुछ पोर्शन इरेज कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूव करना है, ये इक्वल AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो अब देखिए AC स्क्वायर और BC स्क्वायर को ऐड करेंगे, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को ऐड करने से इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, AB स्क्वायर के इक्वल। तो हम इन दोनों की जगह पर क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर। तो इनको अब इकट्ठा करके लिख लेंगे यहाँ पर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह पर हमारे पास आ जाएगा AB स्क्वायर, और यही हमें यहाँ पर लेकर आना है। अब प्लस में लिखेंगे, हमें चाहिए DE स्क्वायर, ये हमें मिलेगा CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर की जगह पर। देखिए इक्वेशन नंबर 4 में CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर किसके इक्वल है, DE स्क्वायर के, यानी कि इन दोनों के टोटल के इक्वल है। तो अब हम इन दोनों को लिखेंगे CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे AB स्क्वायर, प्लस में लिखेंगे CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, DE स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे DE स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर।